प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा इज्जत जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। वही मुबारक खुदा है और वही कुदूस और सच्चा और पाक खुदा है। आज सुबह हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं। सुबह 6 बजे सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं। बहुत शुक्रगुजार है कि यीशु जिंदा है और पाक है और कोई उसकी मानिंद खुदा नहीं है। आए खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी हमद गाएं, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें। आए मेरे साथ मिलकर तारीफ करें और उसकी जय जयकार करें और उसको आज सुबह हम सराएंगे। बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद जो जिंदा है और पाक और हमारे छिपने की जगह है, उसी की तारीफ और तमजीद में आगे बढ़ते हैं। जिंदा यीशु के सामने उसकी तारीफ करते हैं। आए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाने के लिए, उसकी हमद, उसकी महिमा गाने के लिए अपने आप को पेश करें। हालेलुया। गाकर हम उसकी तारीफ करेंगे और उसकी हमद गाएंगे और उसकी तमजीद और सताइश करेंगे। आए खुदावंद के नाम को जलाल दें। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, वही रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, वही रूह आया। आज भी कल की तरह ये तख्लीक करेगा, पत्थर दिलों को ये बदल कर गोश्तीन दिल देगा वो। आज भी कल की तरह ये तख्लीक करेगा, पत्थर दिलों को ये बदल कर दोस्तीन दिल देगा वो। जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, जिस रूह को पाने की आशीष थी, जिस रूह को पाने की ख्वाहिश थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है। कभी कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी। वही रूह आया है, वही रूह आया है। जीने का सलीका देगा वो, फतह का तरीका देगा वो। जीने का सलीका देगा वो, फतह का तरीका देगा वो। हर बात हर ताब में
वसीला होगा वो, हर बात हर ताब में खुद ही वसीला होगा वो, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, जो रसूलों की भी तो ताकत थी, जो उनके हाथों में कुदरत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया। बाप और बेटे का रूह अब तो हमारे साथ है, फजल और सच्चाई का रूह हम पे तो ठहरा आज है, बाप और बेटे का रूह हमारे साथ है, फजल और सच्चाई का रूह हम पे तो ठहरा आज है, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, इस रूह में हम तो नहाएंगे, इस रूह की बोली में गाएंगे, वही रूह आया है, वही रूह आया है। कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, कभी पानियों पे जो जुम्बश थी, कभी खैमों में की सकूनत थी, वही रूह आया है, वही रूह आया है। आइए यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां दें। सो अब वक्त है कि खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हम अंजील मुकद्दस में से करंथियों के ख़त उसके 7वें बाब की आज हम 36वीं आयत से 40वीं आयत तक तिलावत करेंगे, और मुमकिन अगर खुदा हमें तौफीक देगा तो हम 8वें बाब को भी देखेंगे। 8वें बाब से 11वें बाब तक फिर बुतों की कुर्बानी के बारे में बात शुरू हो जाती है, तकरीबन 8, 9, 10, 11, तो वो 4 अबवाब इसी पर बातचीत होगी। लेकिन आज हम कोशिश करते हैं कि 7वें बाब को कंप्लीट कर पाएँ। तो 7वें बाब की हम देखेंगे 36वीं आयत से 40वीं आयत तक, यानी कि आखिरी आयत तक हम खुदा के कलाम को देखेंगे। आए हम तलावत खुदाबंदी करें। तो मेरी इल्तमास है पौलुस से कि वो आए, शाउल से कि वो आए और तलावत खुदाबंदी करे। आए जी, मत्ती, हाँ जी, यहाँ आए सामने मत्ती की अंजील उसके मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब उसकी 36 से 40वीं आयत तक आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी लड़की के हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है और ज़रूरत भी मालूम हो, तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे, मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और उसकी कुछ ज़रूरत ना हो, बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कुमारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है।
जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, और जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज़्यादा खुश नसीब है। और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज जितने लोग यहाँ पर सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, भाई आसफ ताज, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप को आगे बढ़ाए, यूं ही हर सुबह खुदावंद में आगे बढ़े। और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आप रफाकत के अंदर हैं। सलास फजल, गुड मॉर्निंग। और एवेलिस जावेद नसीम, गुड मॉर्निंग। और जिशान भट्टी और जिशान मसीह, गुड मॉर्निंग। और मुझे जो है वो काशर जो है वो दिखाई दे रहा है। अलीशा, आपको भी गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सो शाउल के लिए भी शुक्रगुजारी कि आज उसने तिलावत की है, और खुदावंद के लिए, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए मेरे साथ मिलकर निकालिए मत्ती अंजील मुकद्दस, पहला करंथियों 7वें बाब की 36वीं आयत तिलावत की गई है। आए हम खुदा के कलाम में से देखें। और 36वीं आयत से 38वीं आयत गालबन इस बाब में, ये बल्कि पूरे ख़त में वो आयत हैं जिनको समझने में सबसे ज़्यादा गलती पाई जाती है। कौन सी आयत? 36 से 38वीं आयत जो है, ये सबसे इस ख़त में, इस बाब में सबसे ज़्यादा जो है वो जिनको समझने में सबसे ज़्यादा गलती पाई जाती है। पौलुस के ज़माने में मर्द का अपने ख़ानदान पर जो है वो बहुत सख्त कंट्रोल होता था। इस पर मुनसर होता था कि उसकी बेटियां ब्याई जाएं या नहीं ब्याई जाएं। सो वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए इन आयात का ये मतलब समझा जाता है कि अगर कोई आदमी अपनी बेटियों का ब्याह करने की इजाज़त नहीं देता तो अच्छा करता है, लेकिन अगर ब्याह करने की इजाज़त देता है तो कोई गुनाह नहीं करता। तो असल में वो इस तरह से समझा जाता था मर्द के कंट्रोल होने की वजह से। तो वो सोचते थे कि ये आयत ये बता रही है कि जी बेटियों की खाली बात हो रही है, तो वो जो है वो उसकी इजाज़त के बगैर शादी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो वो यहाँ तक खाली बात को बताते या कहते थे। ज़रा इस आयत को पढ़ दीजिए, 36वीं आयत को, आयत 36 को कोई भी तिलावत कर दीजिए। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी लड़की के हक तलफी करता हूँ जिसकी जवानी ढल चली है, और जरूरत भी मालूम हो तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं। वो उस बस ये होगी 36वीं आयत पूरी। वो उसका ब्याह होने दे। वो उसका ब्याह होने दे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस आयत को ये समझा जाता था कि जी ये बाप का कंट्रोल है और उसकी इजाज़त के बगैर शादी होती या नहीं थी। आज के दौर में खुदा के लोगों को हदायत देने के सिलसिले में मुदरजा बाला तशरीह जो है वो बिल्कुल बेमायनी नज़र आती है कि जी प्यो दा कंट्रोल है, शादी दी इजाज़त दवे ना दवे। तो पहले इस तरीके से उसको समझा जाता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मजीद बरा ये तशरीह बाप के बकिया सियाको सबाक के साथ मेल नहीं खाती अगर हम ये कहें कि जी वो बाप की इजाज़त है, कि वो बाप की कंट्रोल है, बाप की मर्जी है, और सिर्फ कुआरी लड़की की बात हो रही है कि वो उसको शादी करने दे या ना करने दे और इजाज़त दे। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम ऐसी तफसीर करते हैं तो इससे ये होता है कि जो सियाको सबाक है उसका कॉन्टेक्स्ट है वो फिर उसके साथ मेल जोल नहीं खाता, और बल्कि क्या होता है कि और ज़्यादा जो है वो उलझने पैदा करता है। आए खुदा के खादम विलियम किली जो है वो एक मुतबादल नज़रिया पेश करता है कि जिस लफ्ज़ का वो कहता है पार्थीनियोस पार्थीनियोस
का जो तर्जमा है वो है कुंवारी लड़की कहलाता है, पार्थिनियोस किया गया है। उसका तर्जमा कुंवारापन भी हो सकता है। किसका? पार्थिनियोस का। कुंवारी लड़की नहीं बल्कि कुंवारापन। और वो यूं कलाम की ये जो है आदमी की कुंवारी बेटियों की नहीं बल्कि खुद आदमी के कुंवारेपन की बात करता है। जब हम पार्थिनियोस का तर्जमा कुंवारी लड़की नहीं बल्कि ये करते हैं कुंवारापन, तो फिर वो मर्द और औरतों दोनों को क्या करता है? ले लेता है। सो इस तशरीह के मुताबिक ये पैरा जो है कह रहा है कि अगर मर्द अपनी बेब्याई हालत को कायम रखता है तो अच्छा है, लेकिन अगर ब्याह करने का फैसला करता है तो भी इसमें गुनाह नहीं। अब देखें, जब हम कुंवारापन इसका तर्जमा करते हैं तो फिर ये बात ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये है कि जी वो शादी करना चाहे तो अच्छा है, और अगर शादी ना करे तो अच्छा है, और अगर करना चाहे तो गुनाह नहीं है। सो जब मैंने बात की पार्थिनोस, और अगर इसका एक और लफ्ज़ है, लेकिन यूनानी ज़ुबान में कुंवारेपन के लिए जो म्यारी लफ्ज़ है वो है पार्थोनिया। तो अगर पौलुस को यही मतलब अदा करना था तो सोचना पड़ता कि उसके लिए वो लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल ना किया। सो आए ज़रा हम देखें। तो मैं बात कर रहा था इसकी, अपना खुदा के खादिम जॉनसन नेल्सन ड्राबी अपने नए तर्जमे में इसकी तशरीह की पैरवी करता है पार्थिनोस की, यानी कुंवारेपन की। तो वो यूं करता है, कहता है, लेकिन अगर कोई समझता है कि मैं अपने कुंवारेपन से मुनासिब सलूक नहीं कर रहा, और अगर उसकी उम्र का फूल भी मुरझा रहा है और ज़रूरत है भी वो महसूस करता है, तो जो चाहता है वो करे, इसमें वो कोई गुनाह नहीं करता। सो ब्याह होने दे, लेकिन जिसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया और ज़रूरत भी महसूस नहीं करता बल्कि अपने इरादा पर इख्तियार रखता है, अच्छा है। चुनाचा जो ब्याह कर लेता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं करता वो इससे भी ज़्यादा अच्छा करता है। असल में जो शादी होने की और ना होने की बात हो रही है, तो उसमें मैंने पहले आपको, हम पीछे से चूँकि सीखते चले आ रहे हैं, आप अगर पिछली सीरियल्स में चले जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि शादी और गैर शादीशुदा रहने में खिदमत का बड़ा ख़ास जो है वो इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। आप ज़्यादा वक्त दे सकते हैं, आप ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं, आप जो है वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप बहुत सी फ़िक्रों से आज़ाद हो सकते हैं जब आप शादी नहीं करते। तो लेकिन अगर आप फील करते हैं और पहले आपको लगता है कि नहीं मेरी जवानी जा रही है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो ये गुनाह नहीं है। और अगर आप खुदावंद के लिए कुंवारे में रहकर खुदा का काम करते हैं तो वो भी अच्छा है। कई लोग ऐसे करते हैं कि आज मैं नौजवानों को मोटिवेट करता हूँ यहाँ से कि चलिए, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं शादी करूँगा, तो फिर एक काम और भी आप कर सकते हैं कि शादी से पहले जो आपका हिस्सा तजर्द का है या कुंवारेपन का है, किसी बेटी या बेटे का, तो उस टाइम तक वो बेस्ट काम कर सकता है। और मैंने देखा कि कई लोगों की ज़िंदगी कुंवारेपन तक, तो शादी से पहले तक तो उन्होंने बहुत आला काम किया, लेकिन शादी के बाद दो जो है वो काम हुए, या तो फिर उनकी खिदमत में फ़र्क पड़ा है, या फिर वो बिल्कुल टोटली तौर पर शादी करने के बाद टोटली तौर पर वो फेल हो चुके हैं, वो उलझ कर रह गए उन जिम्मेदारियों में, और उन्होंने ज़्यादा तरजीह फिर अपने बीवी बच्चों को दी और वो फेल हो गए। मुझे याद है मैं कुंवारेपन में जो है वो खिदमत किया करता था सिब्बी में, तो खुदा बहुत इस्तेमाल करता रहा पाकिस्तान और इन सारी लम। तो वहाँ पर हमारी एक बहन थी, तो वो ये सोचती थी कि चले आज भाई कुंवारा है तो आ जाता है, खिदमत करता, और बहुत ज़्यादा मेहनत काम है, लेकिन जब शादी होगी तो फिर देखेंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज भी था, लेकिन मसीह की मोहब्बत के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि फिर शादी होगी और उसके बाद भी खुदावन ने कुदरत से कसरत से इस्तेमाल किया, बल्कि आज तक वो कर रहा है, उसके नाम को जलाल मिले। लेकिन अपनी खिदमत हयाती में ये फ़ैसला बड़ा अहम है
कि आप जब खिदमत में होते हैं तो पहला फ़ैसला तो आपको ये चाहिए कि मैं खिदमत अच्छे तौर से करना चाहता हूँ, तो खुदावंद आपको तौफीक दे और आप कंट्रोल रखते हो तो आप खिदमत के लिए कुंवारे रह सकते हैं और आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर शादी आप करते हैं तो फिर दो खतरात आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि इस खिदमत में फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये खूबसूरत बात है कि आप तब भी खिदमत में कायम रहे और आपको जीवन साथी ऐसा मिले जिसकी वजह से अगर आपकी शादी का फ़ैसला ठीक है तो फिर आपकी खिदमत और बढ़ सकती है और कायम रह सकती है। लेकिन कईयों की ज़िंदगी और ख़िदमत जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सम टाइम वो खिदमत में भी होते हैं लेकिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और कई ऐसे होते हैं कि शादी के बाद बिल्कुल खिदमत जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी तरजीहात जो है वो बीवी बच्चों की ज़रूरियात और उनको खुश करने में लग जाती है और वो फिर इस तरीके से नाकाम हो जाता है। तो जो सारी तफसीर को जब हम कुंवारेपन और शादीशुदा की खिदमत में करते हैं तो उसमें बेस्ट ये समझा जाता है या ज़्यादा बेहतर ये समझा जाता है। लेकिन शादी के बाद जो है वो खिदमत में खिदमत की जाती है, लेकिन उसके फोकस और उसके वक्त और उसके तरजीहात में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। लेकिन शुक्रगुजारी है, लेकिन इसके साथ पाक या नापाक या ज़्यादा पाक या कम पाक होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ऐसा होता है तो फिर ये तो यहाँ पर जो है वो कुंवारेपन की बात हो रही है। सो लिहाजा बताने ये चाहता हूँ कि जो 36वीं आयत है पर ज़्यादा जो तफसीली नज़र डालते हैं तो मतलब सामने आता है कि अगर कोई मर्द जो है बालिग हो गया है और महसूस करता है कि मुझ में ज़ब्त नफ्स की तौफीक नहीं है तो वो ब्याह कर ले, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मस्त होने से बाइबल में लिखा है बेहतर है कि वो शादी कर ले। सो वो महसूस करता है ज़रूरत मुझे ऐसा करने पर मजबूर करती है तो वो ब्याह करने में कोई गुनाह नहीं है। असल में ये सारा इस 36वीं आयत का निचोड़ है कि उसे शादी कर लेना चाहिए बजाय इसके कि वो महसूस करता है कि मैं अब जो है वो कुंवारा रहना नहीं महसूस करता और मेरे लिए मुश्किलात है मेरी जवानी, जब तो वो कर सकता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सो आए 37वीं आयत जरा पढ़ दीजिए। और यहाँ पर लफ्ज़ अगर मगर आता है तो उसको क्या करें, उसको गोल दायरा लगा लिए। पढ़ दीजिए जरा 37वीं आयत। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और उसकी कुछ जरूरत ना हो बल्कि अपने इरादे के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनिकाह रखूंगा, वो अच्छा करता है। सो मगर किसी ने फैसला कर लिया हो कि मैं दीगर जिम्मेदारियों से आज़ाद रहकर खुदावंद की खिदमत करूंगा, तो मगर यहाँ पर अंडरलाइन कर ले कि मगर किसी ने इरादा कर लिया कि मैं दीगर जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहता और मैं खुदावंद की खिदमत करना चाहता। देखिए ये बिल्कुल ऐसे ही है, कईयों को खुदा बुलाता है और वो जो है वो अपने आप को किसी बिजनेस किसी जॉब में नहीं फंसाता और वो मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए डेडिकेट कर देता है। शादी के हवाले से भी ऐसा ही है कि अगर खुदावंद ने आपको तौफीक बख्शी और आप नहीं चाहते कि आप ऐसा करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब बाइबल स्कूल में गया और मेरा पहला साल था तो जब मैं पढ़ा तो खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ तो मैं सोचता था कि हो मेरी शादी को 1 साल हो गया, अगर मैं ना शादी मैंने की होती तो फिर मैं कुंवारापन रह कर और मैं अपनी जवानी अपनी ज़िंदगी अपना कुंवारापन खुदावंद को देता और मैं अच्छे से उसकी खिदमत करता और अंजील के लिए दुनिया में निकल जाता और फिर पीछे मुड़कर ना देखता और आगे ही बढ़ता चला जाता और जहाँ जहाँ कहीं मुझे खुदावंद लेकर जाता और मैं आगे ही बढ़ता जाता। लेकिन चूँकि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने शादी की हालत में मुझे बुलाया तो मैं उसके नाम को जलाल देता हूँ, तो मैं अब उसमें रहकर खिदमत कर रहा हूँ। यहाँ पर हम जो बात सीखते हैं कि मगर, अंडरलाइन करें मगर को, कि अगर आपने फैसला कर लिया है आपके इन जिम्मेदारियों के साथ नहीं खिदमत करेंगे शादी की, तो भी उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी, और आपको ये भी साथ है कि उस आपको ज़ब्त नफ्स की तौफीक भी है, तो भी खुदा की शुक्रगुजारी है कि आप शादी भी नहीं कर रहे और फिर उसके बाद ज़ब्त नफ्स की भी तौफीक आपके पास है, तो उसे ब्याह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अंडरलाइन करें, लिखा हुआ ना उसे ब्याह करने की, लिखा हुआ 37वीं आयत में कुछ ज़रूरत नहीं है। सो अगर उसने ब्याह की हालत को कायम रखने का पुख्ता इरादा कर लिया है
और जो है मकसद खिदमत के वसीला से खुदा को जलाल देता है तो वो अच्छा करता है। तो कितनी अच्छी बात है कि देखिए उसने इरादा भी कर लिया और उसे नफ्स से पर काबू पाने की तौफीक भी है, ज़ब्त नफ्स की भी तौफीक है। और फिर वो क्या करता है, उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं, तो फिर वो खिदमत करता है और पुख्ते इरादे के साथ करता है, तो उसका मकसद खुदा को जलाल देना है। तो फिर बाइबल कहती है तो वो क्या करता है, अच्छा करता है। आए ज़रा 38वीं आयत तलावत कर दीजिए। बस जो अपनी कुंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। सो नतीजा ये निकलता है कि जो आदमी अपना ब्याह होने देता है वो अच्छा करता है, लेकिन जो खुदावंद की ज़्यादा खिदमत की खातिर अपनी बेब्याही हालत यानी कुंवारेपन को कायम रखता है और भी अच्छा करता है। बोलो हालेलुया। असल में आप बेस्ट चूज करते हैं कि मैं बेस्ट खुदावंद के लिए क्या करता हूँ। तो जिंदगी के इब्तदाई दिनों में चूंकि आपके सामने ये चीज़ें होती हैं, उस टाइम आपको दो अजीम फैसले अपनी लाइफ में करने होते हैं जब आप बालिग होते हैं। दो अजीम फैसले ये है कि आप दुनिया में इंसानों की खिदमत कर कर जिएंगे, जिसमें प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब है। आप मुल्क की खिदमत कर कर जीना चाहते हैं और फिर प्राइवेट जॉब कर कर इंसानों की इस तौर से खिदमत करना चाहते हैं और अपने ज़रिया महाश कमाना चाहते हैं। तो एक जॉब जो है एक बहुत बड़ा फैसला है कि आप किस पेशे को इख्तियार करना चाहते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में 18 साल के बाद एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और दूसरा आपकी शादी का फैसला होता है कि आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसीलिए दोनों फैसले आपको, कई लोग हैं वो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं खुदावंद के। तो मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब खुदावंद ने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये फ़ैसला किया, और वो कॉलिंग, वो बुलावा, वो बात जो खुदावंद ने मेरे दिल में डाली कि मैं दुनिया के मामलात में नहीं बल्कि मैं खालिस्तन खुदावंद को लिए डेडिकेट होना चाहता हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की खिदमत करना चाहता हूँ। मैं किसी जॉब्स या किसी कारोबार या किसी ऐसे मामले में नहीं पढ़ना चाहता, बस मैं सिर्फ खुदा की खिदमत। तो पहला फ़ैसला ये था, तो उसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो उसके लिए आपके पास तौफीक हो, बुलाओ। दूसरा कुंवारेपन की बात आती है कि आप कुंवारा रहकर ज़्यादा खिदमत करना चाहते हैं या शादीशुदा होकर जो है वो खिदमत करना चाहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा जो है वो स्कोप मिलता है, ज़्यादा वक्त मिलता है, कुंवारेपन में ज़्यादा टाइम मिलता है। तो बाइबल इस बात में जो है वो आपको आज़ादी देती है। तो आप अपने कुंवारेपन को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आए अब हम देखते हैं। तो मैंने 38वीं आयत के हवाले से कहा है कि आप क्या कर सकते हैं। जो आदमी अपना ब्याह होने देता है वो अच्छा करता है, लेकिन जो खुदावन की ज़्यादा खिदमत की खातिर अपनी बेब्याही हालत यानी कुंवारेपन को कायम रखता है तो वो और भी अच्छा करता है। हालेलुया। तो असल में ये इसका ये मकसद है। तो उसमें हम इस तफसीर में या इस तौर से नहीं करते कि जी बाप को कंट्रोल था तो वो बेटी की शादी करे ना करे। तो इसमें असल में कुंवारेपन की बात हो रही है और ख़िदमत की और आपकी चॉइस की। तो खुदावंद इस बात के लिए आज़ादी देता है। और आज मैं नौजवानों को चैलेंज देता हूँ कि आप अब अपने कुंवारेपन में ज़्यादा काम कर सकते हो, और अगर खुदा आपको तौफीक दे तो आप अपनी कुंवारापन भी खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और शादीशुदा होकर भी आप खुदा की खिदमत को कर सकते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी हो। आए ज़रा आप देखते हैं 39वीं आयत, पढ़ दीजिए 39वीं आयत। जब तक कि औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद को। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुश नसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। जी जी जी, बस खाली आपने जो है 39वीं आयत पढ़नी थी। सो आए जरा इस आयत में देखें। इस बाब की आखिरी 2 आयात अब हैं, ठीक है। तो उसमें बेवाओं को नसीहत है, बेवाओं को अंडरलाइन करें। जब तक के औरत का शोहर जीता है, जब तक के औरत का शोहर जीता है, तो यानी शरीयत के मुताबिक औरत उसकी पाबंद होती है। अंडरलाइन करें, पाबंद होती है।
और शरीयत से मेरी मुराद ये है कि ब्याह जो है वो शादी का कानून है और जो खुदा ने मुकर्रर किया है। सो अंडरलाइन करें, पर जब उसका शोहर मर जाए, अंडरलाइन करें, जब उसका शोहर मर जाए तो आज़ाद है, जिससे जो है वो चाहे वो ब्याह कर सकती है। तो ये मतलब बाइबल बयान हमें करती है कि अगर उसका शोहर मर जाए वो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है। यही सच्चाई कहाँ पर लिखी है? रोमियो उसके 7वें बाब की जो है पहली 3 आयात में जो है वो बयान हुई है, यानी कि मौत शादी या ब्याह के रिश्ते को तोड़ देती है। कहाँ पर लिखा है? रोमियो 7वें बाब की पहली 3 आयात में कि जो मौत है वो शादी ब्याह के रिश्ते को ब्रेक कर देती है, वो उसको तोड़ देती है। अलबत्ता यहाँ पर रसूल एक और शर्त का इजाफा करता है और कि अब औरत आज़ाद है। अब औरत क्या है? आज़ाद है, क्योंकि उसका शोहर मर चुका है और जिससे चाहे वो शादी कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लिखा हुआ है ना, मगर सिर्फ लिखा हुआ है जी। वो शादी ब्याह कर सकती है मगर खुदावंद में। अब मतलब ये है कि जिस मर्द से वो ब्याह करती है वो मसीह हो। एक तो ये शर्त है कि ये नहीं कि वो जिससे मर्जी शादी कर ले। अगर चले वो करना ही चाहती है तो बीइंग ए क्रिश्चियन उसको एक मसीही मर्द और ईमानदार से उसको शादी करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब कुछ और भी है। जब लिखा ना खुदावंद में, तो इसका मतलब है कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, यानी कि वो मुमकिन है कि वो एक मसीही मर्द के साथ ब्याह कर ले, मगर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उसको क्या करना चाहिए? शादी करना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा मैं और आप शादी कर लेते हैं मसीही शख्स से, लेकिन शायद वो खुदा की मर्जी नहीं होती। अच्छा, सो ज़रूर है कि इस अहम मामले में खुदावंद से रहनुमाई मांगे और उस ईमानदार मर्द से ब्याह करे जिससे वो क्या करती है, जिससे खुदावंद चाहता है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। जब आप, पहली तो बात है मौत रिश्ते को ब्रेक कर देती है। दूसरी बात यह है कि जब आप का शोहर मर जाता है या बीवी मर जाती है तो आपके पास हक होता है कि आप शादी कर लें। फिर इसमें 2 शराइत हैं कि आप एक तो मसीही शख्स से शादी करें और दूसरा यह है कि उसके साथ, उस ईमानदार के साथ क्या खुदा की मर्जी है तो फिर ऐसा करें। और ये भी, इसमें भी चूंकि अब आपके पास एक वक्त है कि आपका शोहर नहीं रहा, तो आप भी इसको फिर एक नई जिम्मेदारी में पड़ने से बेहतर है कि आप जो है वो खुदावंद की खिदमत के लिए वैसे भी रह सकते हैं खुदावंद का। मैंने देखा कई लोगों के शोहर या बीवी मर जाता है, वो अपने बच्चों की खातिर, उनकी ठीक देखभाल की खातिर जो है वो शादी नहीं करते, और कई हैं वो कर भी लेते हैं तो भी बुराई नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको फिर मौका मिलता है कि आपका शोहर या बीवी मर जाती है, तो आप खुदावंद की खातिर भी और बेहतर या ज़्यादा खिदमत की खातिर भी ऐसा कर सकते हो। और वो अपना जो आप का हक है शादी करने का, तो आप उसे बगैर इस्तेमाल किए इस गर्ज से कि मैं खुदावंद की ज़्यादा अच्छे से खिदमत करूं, तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। आइए ज़रा पढ़िए फिर से इस आयत को जिस पर मैंने अभी बात की है, 39वीं आयत को, और फिर 40वीं आयत पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। जी पढ़िए। जब तक कि औरत का शोहर जीता है, हाँ, जब तक औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है, वो उसकी पाबंद है। पर जब उसका शोहर मर जाए, यानी शरीयत के मुताबिक वो उसका पाबंद है, और जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। राइट। सो तो वो इस बात पर हमने बात कर ली है कि उस खुदावंद में से क्या मुराद है, तो इसमें 2 उसकी मर्जी। आए जरा 40वीं आयत को देखें, और ये आखिरी आयत होगी, और फिर दुआ करेंगे, और फिर कल से हम 8वें चैप्टर को शुरू करेंगे। जो 8वां चैप्टर है वो उसको हम देखेंगे। जरा देख लीजिए। लेकिन जैसी है, हाँ, अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुशनसीब है, और मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है। अच्छा, अब वो देखे जो बात मैंने आपको बताई, यहाँ पर अंडरलाइन कर ले, तो ज्यादा खुश नसीब है। कैसे ज्यादा खुश नसीब है? जैसी है वैसी रहे। मिसाल के तौर पर अगर वो बेवा हो गई है, तो कि अब वो अपने शोहर से, उसकी जिम्मेदारियों से भी आज़ाद हो गई है, तो फिर बजाय फिर से एक नई जिम्मेदारी में पड़ने से, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि वो वैसे ही रहे। अब
उसमें ये फ़ायदा है कि आप फिर से आप खुदावंद को ज़्यादा फोकस, ज़्यादा वक्त, ज़्यादा टाइम आप खिदमत के लिए क्या कर सकते, दे सकते। तो पौलुस का साफ साफ फैसला ये है कि अगर बेवा जो है वो दोबारा शादी ना करे तो ज़्यादा क्या है, खुश नसीब है। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें भी सेम वही आजमाइश आपकी ज़िंदगी में आ सकती है जो एक कुंवारेपन में होती है। तो अगर आप शादी के बाद अपनी ज़ब्त नफ्स जो है वो काबू में नहीं रख पाते और आप मस्त ज़िंदगी गुजारते हैं जिससे आपकी गवाही जो है वो ख़राब होती है, तो फिर यह है कि आपको खुदावन ने राइट दिया कि आप शादी कर लें, बजाय इससे कि आप एक बुरी गवाही का सबब बने और अपने जिस्मानी ज़रूरियात के लिए आप गलत जो है वो तरीका या रवैया इस्तेमाल करें। तो फिर उससे अच्छा है कि आप शादी कर लें। लेकिन फिर यही बात करता हूँ, जैसे कुंवारेपन में आपके पास एक ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त और ज़्यादा जो है वो तवज्जो आपके पास होती है कि खिदमत कर सके। तो पौलुस यहाँ साफ साफ फैसला देता है कि वो क्या कर ले, अच्छा है, बल्कि वो ज़्यादा खुश नसीब है कि ऐसे ही रहे। सो हाँ, इसमें जो है पहला थिमोथियस उसके 5वें बाब की 14वीं आयत की नफी नहीं है, क्योंकि वहां पर पौलुस कहता है, ये फैसला देता है कि जवान बेवाएं जो है वो ब्याह करें, जवान बेवाएं क्या करें, ब्याह करें। तो जब हम उस हवाले को और इसको देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि शायद ये नफी है। वो एक जगह पर कहता है कि ब्याह खुश नसीबी और दूसरी जगह पर कहता है कि जवान बेवाएं जो है वो ब्याह कर ले। तो यहाँ पर आकर वो कहता है, जरा ये हवाला पढ़ लीजिए, पहला थिमोथियस 5वां बाब 14वीं आयत जरा निकाल कर पढ़िए। पहला थिमोथियस 5वां बाब 14वीं आयत। असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पहले टाइम से अब तक जो है वो खिदमत की बात की है कि बेस्ट खिदमत के लिए आपको किस हालत की भी चॉइस जो है वो लेनी है, करनी है, और उसमें किस किस चीज़ों कि जो है वो आजमाइश है, मुश्किल है शादीशुदा ज़िंदगी में, गैर शादीशुदा ज़िंदगी में, और क्या मुश्किलात हैं, तो उन पर आपको काबू रहकर गलबे की ज़िंदगी जीकर आगे बढ़कर खुदावंद के लिए, खुदा के जलाल के लिए करना है। तो फिर बेब्याया रहे अच्छा है, और अगर शादी कर ले, बेब्याया रहे तो बहुत अच्छा, अगर शादी कर ले तो और भी अच्छा। तो उसमें खिदमत के हवाले से ये बात की गई है। बहुत अच्छा ये है कि आप ज़्यादा उसमें काम और खिदमत कर सकते हैं। चलिए जी पढ़िए, पहला थिमोथियस 5वें बाब की 14वीं आयत। पहला थिमोथियस 5वां बाब 14वीं आयत मेरे पास है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना। बस मैं ये चाहता हूँ कि जवान बेवाएं ब्याह करें। बस जी, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जवान बेवाएं ब्याह करें। और जो हमने अब आयत पढ़ी है वहां पर लिखा है कि अच्छा है तो ज्यादा खुश नसीब है, जैसी वो है वैसी रहे, मतलब अगर वो बेवा है तो वो वैसी रहे। तो अब ये दोनों आयतें जो हैं वो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो अपना अमूमी नजरिया जो है वो पेश कर रहा है, जबकि पहला थिमोथियस में एक खास इस्तिस्नाई सूरत हाल का बयान है। तो मतलब अब वो वहां पर कंडीशन है, इसलिए वहां पर उसने ये बात कही है। यहाँ पर जो है इसके सियाको सबाक में खिदमत की बात हो रही है, तो इस लिहाज से उसने यहाँ पर ये बात किया। तो सो दोनों बातें उसकी कंडीशन के ऊपर जो है वो जाहिर होती हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि जी किताब मुकद्दस में रोमियो उसके 16 में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, तो फिर लोग ये जी कहते हैं कि जी नहीं, ये तो जो स्लीप पर डाकू था उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया था, तो क्या वो उसने निजात नहीं। पर देखिए वो कंडीशन थी जहां पर उसने नहीं लिया, उसको मौत की सजा का हुक्म हो चुका था, उसको मौत की सजा दे चुके थे और उस पर जुल्म ढा दिया गया था। अब उसके मरने में कुछ देर थी और बपतिस्मा का आप कैसे सोच सकते थे वहां पर। तो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह तमाम ज़मीन का कुल इख्तियार उसके पास है, तो ज़मीन आसमान का इख्तियार उसके पास है। जब वो मरते हुए चंद लम्हे पहले वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, तो यीशु से कहता है तू आज ही मेरे साथ बादशाही में, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो कई दफ़ा हम उस बात को ले लेते कि जी देखो ने बपतिस्मा नहीं लिया तो खैर निजात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, निजात का ताल्लुक ईमान से है, तो ईमान के इजहार के लिए आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं और आप एलानिया मसीह का साथ अपने ईमान का इजहार करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने कहा पूरी रास्तबाजी को यूं ही होने दे। अब अगर पूरी रास्तबाजी को यूं होने दें तो ये एक तालीम है, बाइबल की डॉक्ट्रिन है। और लेकिन जब हम उस जगह पर देखते हैं तो वो एक कंडीशन है।
तो अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं तो फिर आप भी मर रहे हैं और आपके पास मौका नहीं है और डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया, आप आईसीयू में हैं और आपके कुछ लम्हे हैं और आप अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, तो फिर आप ईमान के वसीला से खुदा की बादशाही में जाते हैं। सिर्फ ये हुआ कि आपको उस इजहार का मौका नहीं मिला क्योंकि आप उस कंडीशन में थे। तो यहाँ पर भी जो थिमोथियस के खत में बात की गई है वो कंडीशन के तौर पर की गई है कि बेवाएं जवान बेवाएं ब्याह कर लें। तो यहाँ पर जो बात की गई तो उसे इस तौर से बताया गया जो सियाको सबाक चल रहा है और खिदमत के हवाले से। आए अगला हिस्सा देखें। इसके साथ ही पौलुस कहता है और मैं समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है। अब जब यहाँ पर वो ये कहता है कि मैं समझता हूँ खुदा का रूह मुझ पर भी है, तो कई लोग जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बिदाती लोग, ऐसे जो खुदावन के तसलीस के खिलाफ हैं, ऐसे लोग जो खुदा बाप बेटे रूह कुछ का यकीन नहीं करते, तो वो पौलुस को जो है वो निशाना बनाते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ वहदानियत की तालीम देते हैं और तशलीश को कंडेम करते हैं, तो फिर वो पौलुस की ऐसी बातों को लेकर पौलुस के खिलाफ बात करते हैं और उसके लिखे हुए खतूत को इल्हामी नहीं मानते। और फिर अनजाने में भी लोग जब इन बातों को नहीं जानते तो वो पौलुस के खतूत को भी क्या करते हैं, रूहानी नहीं मानते, और ये बहुत बड़ी गलती है। जब यहाँ पर पौलुस ये कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि खुदा का रूह मुझ में भी है, तो बाज़ लोग इसका गलत जो है वो मतलब समझते हैं या जानबूझ कर निकालते हैं ताकि वो अपनी बात को मनवा सकें। सो मदरजा बाला बयान में जो पौलुस ने कहा खुद को अपना यकीन नहीं था, कई लोग इस बात में ये कहते हैं जी देखो उन्होंने अपना आप नहीं यकीन सी कि भी मेरे जो रूह है या नहीं है, जो ऊपर वो बातें कर रहा है पीछे जिस पर अभी हमने बात की है, तो कई लोग उसको कंडेम करते हैं। मैंने आपको कहा पौलुस की बातों को, तो वो कहते हैं जी उसे तो आप खुद यकीन नहीं। वो कहता है जी मैं समझता हूँ मुझ में भी खुदा का रूह है। तो वो इस बात को लेकर वो ये कहते हैं कि जी पौलुस को तो खुद अपना जो है वो यकीन नहीं था। लेकिन जो लोग ऐसे कहते हैं वो गलत तफसीर करते हैं और वो पौलुस वो खिलाफ बात करते हैं। मगर हम ऐसी तफसीर तशरीह के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हैं। जो ऐसे लोग बात करते हैं कि नहीं जी उन्होंने अपना यकीन नहीं सी, जो ये इल्हामी नहीं है, ये बातें इल्हामी नहीं है, पौलुस के खतूत तो इस तरीके से, और कई बोलते हैं जो यस्सू ने नहीं कहा, तो ये गलत बातें। पौलुस ने जो कुछ भी लिखा है उसके इल्हामी होने में कोई शक नहीं है और कोई शुबा हम नहीं रखते। खुदा की शुक्रगुजारी और कोई शुबा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वो तंज इस्तेमाल कर रहा है। पौलुस असल में तंज इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वजह वो क्यों अब तंजिया ये बात कर रहा है, क्योंकि कुरिन्थस के बास अफराद उसकी रिसालत और तालीम पर एतराज़ और हमले करते थे। तो उसने जो है वो दावा करते थे कि हमने खुदावंद की अक्ल है और हम जो कुछ कहते हैं उसी अक्ल से कहते हैं। चुनाचा पौलुस जो है दरअसल ये कह रहा है कि दूसरे लोग मेरे बारे में कुछ भी कहते हों, मगर मैं समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा आलम समझते थे, इल्म के बिहाफ पर वो बातें करते थे। इसलिए वो कहता है कि मैं ये समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है। सिर्फ तुम अपनी आलमगिरी या अपने सारा कुछ ना रखो। तो वो यहाँ पर तंज़िये तौर पर वो ये बात कर रहा है। वो सिर्फ दावे करते थे कि हम खुदा का रूह, हम में खुदा का रूह है, मगर वो यकीनन उनको भी ये ख्याल होगा कि इस सिलसिले में उनको जो है इजारादारी हासिल नहीं है। सिर्फ वो कहते साड़ी इजारादारी है, खुदा दा इलम साढ़े को भी, खुदा का रूह जो है वो हमारे पास है। तो आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हम जानते हैं कि पौलुस जो है वो वाकई ही खुदा का रूह उसमें था और उसने जो कुछ लिखा खुदा की रूह की हदायत से लिखा, और हमारी खुशकिस्मती इसी में है कि उसकी हदायत पर अमल करें। हालेलुया। क्योंकि उसने जो हदायत पाई वो यीशु के रूह से पाई। उसने जो कुछ लिखा वो इल्हाम से लिखा, रूह कुछ ने उसे गाइड किया। ये बात तकरीबन मुझे याद है कुरिन्थियों के खत में हमने तो तकरीबन ये बात चौथी, पांचवी, छठी दफ़ा हमने ये कर लिया है पौलुस की इन सारी बातों के हवाले से। तो आप ज़रूर इन जब सारी सीरियल्स को देखेंगे या आइंदा आने वाले दिनों में हम इसको तैयार करें, तो आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि किस तरीके से लोग अपने तंज, अपनी बिदआत या अपनी
तालीमात या अपने अकीदे को साबित करने के लिए वो किस तरीके से इल्हाम की बातों को या खतूत पर हमला करते हैं। आए, हमारा पूरा कामिल ईमान है कि पौलुस रसूल की हर एक बात इल्हाम से है, खुदा की हदायत से है, मसीह से पहुंची है। हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। आए, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। आए, हम बिनिश के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सारा इज्जत जलाल अपने खुदावंद को देते हैं। आए, दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू हम लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कदूस कदूस है मेहरबान जिंदा खुदा, ग्लोरी। मैं तेरा Thank you, शुक्र, Holy तेरी Father. तारीफ, तेरी Thank तमजीद you, और Holy तेरी Lord. शुक्रगुजारी करती तेरा शुक्र, तेरे तेरा फजल और शुक्र, तेरे तेरा रहम के शुक्र। लिए है खुदावंद खुदा, तेरे तेरा दर्स शुक्र। के लिए ऐ खुदावंद, आज की सुख के लिए है खुदावंद खुदा, मैं दिल से तेरा शुक्र अदा करती हूँ हालेलुया, और तेरे नाम को हालेलुया, इज्जत और जलाल हालेलुया, देती हूँ। हालेलुया। ऐ खुदावंद अलीशा खुदा, के लिए, हम काशिफ कुछ के नहीं, लिए, हम जुवेद खाकसार, नसीम हम के लिए, निकम्मे, सलास हम फजल के लिए, कमजोर हैं। जिशान भट्टी के लेकिन लिए, ऐ खुदावंद खुदा, यस तेरा खुदा, पाक तेरी रूह शुक्र हमें गुजारी, तसल्ली जिशान और मसीह तेरा के लिए, पाक आसफ रूह ताज हमें के दिलेरी लिए देता है। तेरी शुक्र ऐ गुजारी खुदावंद, करते हैं। हम उस खुदावंद मददगार के रूहुल लिए, कुद्स की उस आग पाक बर रूह रही के है, लिए शुका हम तेरा खून शुक्र खुदावंद अदा इन करते जिंदगियों हैं। पर आकर ऐ ठहरे, खुदावंद खुदा, बंधन तेरी जुए शुक्र खुले, गुजारी शरीर करते के हैं। सारे नापाक दिल को मंसूबे ऐ फेल खुदावंद हों। खुदा, खुदावंद हम अपने तेरे जलाल पाक को लहू में जाहिर डिप कर, अपनी करते हैं। कुदरत को ऐ जाहिर कर। खुदावंद खुदा, जो इबार कुछ रबा करे, लका जो कुछ शदा सोचे, रबिया तेरी रूह और रबा तेरी लका, हदायत से इदार करे। रबिया रबा ऐ लका, खुदावंद, आज शंदा हमारा रबा उठना लका, बैठना, शंदा चलना रबा लका, फिरना, बोलना, इदार रबिया रबा सोचना लका, ऐ खुदावंद शंदा तेरे रबा जलाल लका, के लिए हो। इदार रबा लका, हमें शंदा हिकमत की रबा बातें लका, बता। शदा रबा ऐ लका। खुदावंद खुदा, आज के कलाम Thank के you, लिए Holy हम तेरा Father. शुक्र Thank you, अदा Holy करते हैं Lord. Thank you, Holy और Lord. तेरे नाम को Thank इज्जत you, और जलाल Jesus. देते हैं Thank इस you, मीठे Lord. कलाम Yes, के Lord. लिए। Yes, Lord. ऐ Yes, खुदावंद, Lord. जो हर रोज हमसे Glory, तो ऐ glory, खुदावंद glory, कलाम glory, करता, glory, अपने glory, कलाम की glory. गहरी बातों को इबार हमारी रबा लका, जिंदगियों पर शंदा नाजिल रबा करता। लका, ऐ शदा खुदावंद रबिया, खुदा, हम तेरी इदार रबा शुक्रगुजारी लका, करते हैं शंदा रबा और तेरे लका, नाम को शंदा रबा इज्जत और जलाल देते हैं। हिंदा ऐ रबिया खुदावंद रबा खुदा, लका, मैं तेरी शदा रबा शुक्रगुजारी लका, करती शत्था हूँ। रबा लका, ऐ खुदावंद, जितने बहन भाई हिंदा हमारे रबिया साथ रबा ऑनलाइन लका, हैं, शदा रबा इन लका, जिंदगियों के शंदा लिए रबा लका। खुदावंद खुदा, मैं खुदावंद, तेरी आज से बरकत चाहती खुदावंद हूँ। इस अपने घराने पर जलाल, तेरी अपनी बरकत कुव्वत, आए, कुदरत शाऊल को पर तेरी नाजिल कर। बरकत आए, और ऐ खुदावंद खुदावंद खुदा, इनके आपी घरानों पर तेरी पर ऐ बरकत खुदावंद आए, तेरी खुदावंद बरकत इन आए, इनके खानदानों घरानों पर, में किसी जिशान चीज की मसीह कमी ना पर, हो। ऐ सैलास खुदावंद, फजल अपने पर, जलाल, काशिर कुव्वत, अदरीस कुदरत पर, को नाजिल कर खुदावंद और अलीशा अपने पर कलाम तेरी के बरकत, वसीला से, रूहुल अपने कुद्स की कलाम आग की बर कुदरत रही से, है, शुका अपने खून। कलाम की कुव्वत से ऐ खुदावंद इनकी हिंदा जिंदगियों रबा से लका, कलाम शदा कर, रबिया इनकी रबा लका, सोचों से शदा कलाम रबा कर लका। और ऐ हिंदा खुदावंद रबा इनके लका, घरानों पर तेरी बरकत आए। ऐ Bless खुदावंद Lord, इनकी bless Lord. आसुलात पर तेरी Bless बरकत Lord, आए। bless ऐ Lord, खुदावंद, bless जितनी Lord. दुआएं रिक्वेस्ट है ऐ खुदावंद Yes, तेरे बंदा Jesus को दी गई Christ. हैं। Yes, you ऐ are Lord खुदावंद of the खुदा, Lord. उन नाम You are बनाम पर Almighty ऐ God. खुदावंद खुदा, हम Hallelujah, तेरी बरकत hallelujah. चाहते हैं। Bless ऐ Lord. खुदावंद, भैया अपने सफताज कलाम पर, उसके कुदरत को घराने पर नाजिल तेरी कर बरकत, और ऐ खुदा। खुदावंद इनकी बाजी जिंदगियों रुखसाना से पर, कलाम काशिर कर पर, और इन्हें खुदावंद आशिर ऐ भट्टी, खुदावंद बरकत हाँ, दे खुदावंद और जिशान अपने भट्टी, जलाल, जिशान कुव्वत, मसीह कुदरत पर, में इस्तेमाल इबार कर। रबिया ऐ लबा खुदावंद लका, खुदा, शदा मैं रबा तेरी लका, शदा शुक्रगुजारी रबा। करती हूँ, खुदावंद तेरी तेरा बरकत शुक्र, चाहती हूँ, खुदावंद तेरे तेरा नाम रहम को चाहती जलाल, हूँ, तेरा खुदावंद तू दर्श जिंदा, चाहती हूँ, खुदावंद तेरी तू बरकत चाहती हूँ। पाक, तू कलीसिया रहीम। में जो है हिंदा खुदावंद, रबिया हर एक रबा घराने लका, के लिए शदा खुदावंद रबा खुदा, लका, मैं तेरी शदा रबा। बरकत चाहती हूँ। इस कलीसिया में Thank बेदारी you, की रूह Lord. को Thank you, भेज। ऐ Jesus. खुदावंद, ये कलीसिया तेरा तेरी शुक्र, हजूरी तेरा में, शुक्र, दुआ तेरा में, शुक्र, रोजे तेरा में शुक्र, और ऐ तेरा खुदावंद शुक्र, दुआ में मशगूल तेरा रहने शुक्र, वाली हो। तेरा ऐ शुक्र। खुदावंद Yes, खुदा, Lord. मैं Yes, तेरी बरकत Lord. Yes, चाहती हूँ। Lord. ऐ खुदावंद, Yes, ये Jesus. Yes, कलीसिया Holy ऐ खुदावंद Father. तेरी आमद के लिए Thank you, तैयार Lord. हो। Thank ऐ you, Lord. खुदावंद Thank खुदा, you, मैं Lord. तेरी Thank you, बरकत चाहती हूँ, Jesus. तेरा इबार रहम रबा चाहती लबा हूँ। रका, इसी शदा तरह रबा तेरे रबा बंदा रका, पर शदा। ऐ खुदावंद हिंदा खुदा, रबिया तेरे रबा पाक लबा रूह की रका, आग शदा चाहती हूँ। रबा ला। अपने हिंदा जलाल, कुव्वत, रबिया कुदरत रबा को लबा नाजिल रका, कर। थर्रा अपने बरा। बंदा को अपने हिंदा कलाम रबिया के रबा गहरे लका, भेद उसकी शदा जिंदगी रबा पर रका, नाजिल शंदा कर और रबा अपने ला। कलाम के इबार गहरे रबिया रबा मुकाशफात रबा उसकी लका, जिंदगी में शदा खोल। रबा लका, ऐ शंदा खुदावंद, जो रबा। हर रोज Fire of the Holy दयानतदारी से God, ऐ fire of the खुदावंद Holy तेरी God, you are हजूरी Lord में of the अपने Lord. ऐ Thank you, खुदावंद Lord. खुदा Bless Lord, अब तेरे bless Lord, कलाम bless को Lord. ऐ खुदावंद, जो हमारी जिंदगियों के
लिए तेरा बाइस शुक्र, बरकत तेरा है। शुक्र, ऐ खुदावंद तेरा हर शुक्र। रोज ऐ खुदावंद अपने तेरी बंदा को अपने शुक्रगुजारी। जलाल कुवत में Yes, इस्तेमाल कर, Lord, yes, तेरी Lord, बरकत yes, आकर Lord, ठहरे। yes, Lord. और ऐ खुदावंद खुदा Yes, तेरी Lord, शुक्रगुजारी bless Lord, करती bless हूँ। Lord. ऐ खुदावंद मैं बंधन अपने टूटे, घराने जुए के खुले लिए, ऐ खुदावंद। खुदावंद खुदा खुदावंद तेरी जाते हुए हजूरी साल में के ऐ लिए तेरा खुदावंद शुक्र, बरकत आने की वाले दुआ साल करती को हूँ। तेरे खून अपने में जलाल bless करते कुवत हैं। कुदरत को कल नाजिल कलीसियाई कर, रोजे के ताकि लिए तेरा हमारी शुक्र जिंदगियों से खुदावंद। ऐ खुदावंद आने वाले खुदा लोगों के लिए तेरे इंतजाम नाम के को लिए तेरी इज्जत और बड़ी जलाल हजूरी मिले। के लिए और तेरा ऐ खुदावंद शुक्र। खुदा हमारे इबार रब बदनों या से रब ऐ लका खुदावंद शंदा तेरे रब नाम को इज्जत इधर और रब
जलाल मिले, क्योंकि हम ऐ खुदावंद तेरे खून से खरीदे गए हैं। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम ऐ खुदावंद उस कफारे के लिए, उस खून के लिए, ऐ खुदावंद उस मार खाने के लिए, ऐ खुदावंद जो तूने हमारे लिए खाई ताकि हम निजात पाए। ऐ खुदावंद खुदा, उस कफारे के लिए, उस खून के लिए, ऐ खुदावंद उस निजात के लिए हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरा पाक लहू चाहती हूँ। जितनी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद है, इन जिंदगियों पर ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। इन्हें अपने जलाल कुव्वत कुदरत में इस्तेमाल कर और इनकी जिंदगियों से ऐ खुदावंद खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, तेरी बरकत, तेरा मसा, तेरी कुव्वत, तेरी बरकत चाहती हूँ। इस घराने में ऐ खुदावंद किसी चीज की कमी ना हो। अपनी बरकत कुदरत को नाजिल कर, अपने जलाल को नाजिल कर। ऐ खुदावंद जो बे औलाद जोड़े हैं उन पर तेरी बरकत आए। ऐ खुदावंद खुदा, औलाद तेरी तरफ से मेराज है। ऐ खुदावंद जितनी दुआएं रिक्वेस्टें दी गई हैं, ऐ खुदावंद उन बहन भाइयों पर, ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरी बरकत चाहती हूँ। उन्हें औलाद जैसी नेमत अता कर। जो कलीसिया में बीमार हैं उनकी बीमारी यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, तेरी बरकत आकर ठहरे। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी बरकत चाहती हूँ। तू छू और पाक कर। यीशु के नाम से ये दुआ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। Thank you, Lord. Praise the Lord. आए हम खुदावंद की इसका ये दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रिफाकत, शराकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रही, आमीन।